तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर 20 है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी का डेफिनेशन देखो, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी दो अलग चीज़ है। ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है कि क्वेश्चन फ्रेम रहता है कि एक ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये कंट्रोलेबल है या नहीं है, मतलब यस या नो, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक कंडीशन होता है जो तुम ट्रांसफर फंक्शन में अप्लाई करते हो और बताते हो कि यस कंट्रोलेबिलिटी है या अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो अब कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है कि कंट्रोलेबिलिटी डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड स्टेट वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर इनपुट नहीं, कहने का मतलब अगर स्टेट वेरिएबल इनपुट से कनेक्टेड है तो वो सिस्टम कंट्रोलेबल सिस्टम है। ठीक है, अब कौन सा इनपुट कौन सा स्टेट वेरिएबल, तो कौन सा इनपुट, देखो ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो हम इस इनपुट की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात स्टेट वेरिएबल कहाँ होता है, तो स्टेट वेरिएबल सिस्टम में होता है। ठीक है, सिस्टम में, अब स्टेट वेरिएबल सिस्टम में कौन सा स्टेट वेरिएबल, तो याद करो कि ट्रांसफर फंक्शन का जो ऑर्डर होता था, मतलब डिनोमिनेटर में जो इसका पावर होता था वो ऑर्डर होता था, और जितना ऑर्डर है उतना ही नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, दैट इज x1 x2 x3, ये स्टेट वेरिएबल होता था। ठीक है, यही सब x1 x2 x3, और इस सब का डॉट को भी स्टेट वेरिएबल ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनपुट और स्टेट वेरिएबल में रिलेशन है तो उसको कंट्रोलेबल सिस्टम बोलेंगे। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखोगे तो इसमें इनपुट कौन सा था, ये बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स इनपुट था, और स्टेट वेरिएबल कहाँ पे आता था, ये सब, क्योंकि यही तो स्टेट वेरिएबल था ना, x1 x2 x3 यही तो आता था। ठीक है, और ये था तुम्हारा कोएफिशिएंट। तो अगर ये दोनों में रिलेशन होता है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है, सारा स्टेट वेरिएबल का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल सिस्टम। ठीक है, अगर यही चीज़ एसएफजी में देखोगे तो देखो ये कुछ एसएफजी हो गया ट्रांसफर फंक्शन का, जैसे देखो ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है, इसका एसएफजी कैसे बनाओगे, तो एसएफजी बनाने के लिए तुम मैट्रिक्स स्टेट स्पेस मैट्रिक्स बनाओ, मतलब ऐसे बनाओ और इसका एसएफजी बना दो। ठीक है, तो यहाँ देखो x3, ये x3, ये x2, ये x1, ये सब स्टेट वेरिएबल, अगर ये सब रिलेशन है इससे, ठीक है, रिलेशन मतलब क्या, ये जो एरो आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x3 इससे कनेक्टेड है बाय दिस एरो। ठीक है, क्योंकि एरो का डायरेक्शन ये है, x2 भी इधर आ रहा है, मतलब x3 से x2 भी कनेक्टेड है, x1 भी कनेक्टेड है, लेकिन ये सब u से नहीं कनेक्टेड है, ये सब x3 से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा स्टेट वेरिएबल u से नहीं, मतलब u क्या होता है, इनपुट, इनपुट से नहीं कनेक्टेड है, इसका मतलब ये अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, उसी तरह से ये आउटपुट होता है, तो आउटपुट से अगर ये सब स्टेट वेरिएबल रिलेशन बनाता है तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेबल। जो कि यहाँ पे देखो x1 तुम्हारा आउटपुट से कनेक्टेड है, हाँ इस लाइन से कनेक्टेड है, x2 कनेक्टेड है क्या, हाँ इस लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन x3 कनेक्टेड है क्या, नहीं x3 नहीं कनेक्टेड है। और ये मत बोलना कि x3 से ऐसे लाइन जा रहा है ऐसे ऐसे, नहीं, वो नहीं, इंडिविजुअल अगर पाथ है तब उसको बोलेंगे कनेक्टेड। तो इसका मतलब x3 नहीं कनेक्टेड है, मतलब सारा का स्टेट वेरिएबल आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए अनऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो ये होता है डेफिनेशन। ठीक है, समझ गए क्या डेफिनेशन क्या है, कि इट डिफाइंस द डिपेंडेंसी ऑफ इनपुट इनटू स्टेट वेरिएबल। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आता है कि कैसे हम किसी ट्रांसफर फंक्शन का चेक करेंगे कि वो कंट्रोलेबल है या नहीं है। ठीक है, अभी जो हम बताए वो तो एसएफजी तरीके से बताए, लेकिन अगर ट्रांसफर फंक्शन तेरे को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो उसको कैसे चेक करोगे। ठीक है, या फिर तो मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो कैसे, तो अगर ट्रांसफर फंक्शन तेरे को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, जैसा कि देखो ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसका तुम्हें मैट्रिक्स बनाना होगा, दैट इज़ ये वाला रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको देखो एक होता है कंट्रोलेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंट्रोलेबल कॉन्सेप्ट में दूसरा आता है, दूसरा चीज़ है कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, जिसको क्यूसी बोलते हैं। ये मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर होता है n क्रॉस n, जो तुम्हारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर इसका होता है, और इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होता है, तो बी ए बी ए स्क्वायर बी। ठीक है, और ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑर्डर n क्रॉस n होता है। अब ये सारा एलिमेंट क्या है, तो देखो ये तुम्हारा जो है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसमें क्या होगा, रो होगा और कॉलम होगा। ठीक है, तो ये जो डॉट है ना, ये बेसिकली एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ठीक है, और रो क्या होगा, तो रो जो वैल्यू आएगा ना, जैसे बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हम जानते हैं लंबा मैट्रिक्स होता है, तो क्वेश्चन में जो बी मैट्रिक्स दिया रहेगा, समझे, यही मैट्रिक्स तुम यहाँ पे लिखोगे, ये 1 2 जितना भी वैल्यू है। ठीक है, फिर ये ए बी क्या है, ये
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ए इंटू बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो तुम्हें ए दिया रहेगा उसको बी से मल्टीप्लाई करो और उसको यहाँ लिखो। तो यहाँ जो तुम लिखोगे वो तुम्हारा सेकंड कॉलम बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा पहला कॉलम, ये कुछ नहीं बता रहा है, ये बस एलिमेंट को सेपरेट कर रहा है, ठीक ना। ये जो डबल डॉट है एलिमेंट को सेपरेट कर रहा है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बी कहने का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए बी कहने का मतलब जो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जो तुम्हारा कॉलम आया है उसको तुम मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स ए के साथ जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे। तो वो तुम इस रो में लिखोगे। और ये सब जो होता है ना, देखो बी कॉलम क्या होता है, बी मैट्रिक्स क्या होता है, बी एक लंबा होता है, ठीक है। मतलब 2x1 3x1, मतलब सारा का इधर 1 होगा, ठीक है। इधर कोई इतना भी बढ़ जाए तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, ठीक है। बी तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, समझे। तो इसीलिए बी से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे तुम निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट निकालने तो जानते ही हैं, डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आता है तो सिस्टम अनकंट्रोलेबल होता है, डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो सिस्टम कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। अब कंट्रोलेबल होने से हमें क्या बेनिफिट होगा, मतलब कंट्रोलेबल होना हम समझे क्या है कि कंट्रोलेबल, अच्छा सिस्टम कंट्रोलेबल है, लेकिन इससे क्या होगा समझे। तो इसका कोई नीड है नहीं, ठीक है। तुम बस यहाँ पे आके रुक जाओ कि सिस्टम, बस आंसर यही देना होता है कि देयरफॉर सिस्टम इज़ कंट्रोलेबल, बस, ठीक है। उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है रैंक का, जो कि कभी पूछा है नहीं। तो रैंक क्या होता है, मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर तुम्हारा कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का वही होगा जो कि क्वेश्चन में ट्रांसफ़र फंक्शन का ऑर्डर होगा। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब उसके डिनोमिनेटर में एस का जो मैक्सिमम पावर है वही एन का वैल्यू होता है और वही ऑर्डर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है, तो बेसिकली आउटपुट का स्टेट वेरिएबल के साथ जो रिलेशन होता है उसी को ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब सारा स्टेट वेरिएबल अगर आउटपुट के साथ रिलेशन बना रहा है, अगर आउटपुट तुम्हारा सारा का सारा स्टेट वेरिएबल पे डिपेंडेंस है तो वो सिस्टम तुम्हारा ऑब्जर्वेबल सिस्टम होगा, मतलब वो CLTF ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेबिलिटी में तुम्हारा एक चीज़ आता है ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग QO से डिनोट करते हैं। इसका भी ऑर्डर वही होगा जो तुम्हारा A मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, या फिर ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर का जो S का मैक्सिमम पावर होगा वही होगा इसका। और इसका मैट्रिक्स का स्टाइल कुछ ऐसे होता है, C का ट्रांसपोज। अब ये C कौन सा है, तो C तुम्हारा आउटपुट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके इक्वेशन में जो C है वो, और C हम लोग जानते हैं ये सपाट होता है, मतलब फ्लैट होता है। तो इसका ट्रांसपोज मतलब ये भी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज। A क्या है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे C ट्रांसपोज से, तो C तुम्हारा कॉलम है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो भी एक कॉलम में होगा। ये जो 2 डॉट है ये सिर्फ सेपरेट कर रहा है, 2 एलिमेंट 2 कॉलम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये पहला कॉलम, इसके बाद मतलब ये तुम्हारा दूसरा कॉलम, ठीक है। ये भी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अगेन इसका भी वही स्टाइल, डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो सिस्टम नॉन ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम ऑब्जर्वेबल, ठीक है। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर आ गया 5 10 15 20 तो सिस्टम हमेशा ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। अब अगेन कि ऑब्जर्वेबल होने से क्या होता है, तो कोई मत जानने का जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन बस यही पूछता है कि ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, येस या नो में आंसर दो, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, देखो ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ये ओपन सिस्टम का है जिसमें ये इनपुट है ये आउटपुट है। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको हम लोग बोल देंगे यही तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, इसमें CLTF क्लोज लूप का कोई बात नहीं है। ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन का एक स्टाइल है, ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंट करने का एक स्टाइल है। मतलब ये सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम लोग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, x1 x2 x3 x4 डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर
स्टेट वेरिएबल है, इसी बॉक्स को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, इसी बॉक्स को सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगर इनपुट के साथ रिलेटेड है तो मतलब ये कंट्रोलेबल सिस्टम है, ये अगर आउटपुट के साथ रिलेटेड है मतलब ये ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। ये बोलने का मतलब कि इसका सारा स्टेट वेरिएबल इनपुट के साथ रिलेटेड है तो कंट्रोलेबल, सारा स्टेट वेरिएबल आउटपुट के साथ रिलेटेड है तो ऑब्जर्वेबल सिस्टम, ठीक है। ये जो चीज़ है ये पॉसिबिलिटी का असर बताएं कि 4 तरह का क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है, वही 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये कोई खास नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन। तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20, ये कॉपी नंबर 4 में है और इसी का बैक साइड है जो जिसको कॉपी नंबर 5 बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बैक साइड में लेक्चर नंबर 21 है। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कंसिडर द बिलो स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ द सिस्टम, चेक फॉर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें तुमको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज डिफरेंशियल वेक्टर एंड आउटपुट वेक्टर, ठीक है। ये ए हो गया, ये एक्स है, ये बी है, ये यू है, ये सी है, ये एक्स है, ये डी है, ये यू है, ठीक है। ये वेक्टर, ये मैट्रिक्स है इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब सिंपल तुमको कंट्रोलेबिलिटी निकालने के लिए क्यूसी चाहिए, क्यूसी मैट्रिक्स, क्यूसी का फॉर्मूला ये होता है। तो बी यहाँ पे ये है, तो क्यूसी का पहला एलिमेंट क्या होगा, बी। देखो जो बी था उसको एज इट इज़ लिख दिए। दूसरा एलिमेंट है ए इंटू बी, मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स बी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये 3x3 है, ये 3x1 है, तो मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट बनेगा, 3 × 1, ठीक है। देखो 3x3 3x1, तो ऐसे हो जाता है और ये बाहर वाला रिजल्ट बन जाता है, मतलब 3x1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, जिसमें हर एक इंडिविजुअल का एडिशन होगा, फिर दिस इंटू दिस, हर एक इंडिविजुअल का एडिशन, फिर दिस इंटू दिस, ऐसे करके एक कॉलम बन गया। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मूला में a²b। तो देखो a²b करने का 2 तरीका है, तुम इसको इसी से मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस, तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे ए बी तो हमें मिल ही चुका है, अब इसमें एक बार ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a²b हो जाएगा, क्योंकि a इंटू बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। देखो तो ये ईजी है मल्टीप्लाई करना, तो वही कर दिए। अब फाइनली ये हमें क्यूसी मिल गया, दैट इज़ बी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट देखो, कंडीशन ऑफ कंट्रोलेबिलिटी क्या है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 हुआ तो सिस्टम अनकंट्रोलेबल होता है, डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं हुआ तो सिस्टम कंट्रोलेबल है। तो डिटर्मिनेंट निकाले तो देखो 0 आ गया, मतलब क्या हुआ, सिस्टम तुम्हारा अनकंट्रोलेबल है, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑब्जर्वेबल का अगेन ये मैट्रिक्स होता है, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स ये होता है, ट्रांसपोज किए, ये तुम्हारा सी है, ये फ्लैट मैट्रिक्स होता है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कॉलम और फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे करके ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है। फिर इसी का तुम ऑब्जर्वेबल अनऑब्जर्वेबल बना दिए, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या, उसमें एसएफजी का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि एसएफजी से कैसे हम डिसाइड करें कि कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है। अगेन एक बात जान लो कि एसएफजी से ये बताना कि कंट्रोलेबल ये है कि ये तुम्हारा कंडीशनल है, मतलब एसएफजी तुम्हारा कंडीशनल है, एसएफजी से तुम्हारा सही आंसर नहीं आएगा, एसएफजी से तुम सही नहीं बता पाओगे कि ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। कैसे, तो देखो ये तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हारा स्टेट स्पेस मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ये आउटपुट मैट्रिक्स, ये डिफरेंशियल और ये आउटपुट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब हमें इस गिवन डेटा से एसएफजी बनाना है, ठीक है। तो एसएफजी बनाने का क्या तरीका था, देखो ये इसको इक्वेशन के फॉर्म में ब्रेक करो, इक्वेशन के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। अब तुमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में देखो ए का ऑर्डर क्या है, 2 मतलब एस का पावर 2 है, ट्रांसफर फंक्शन में एस का पावर 2 है, मतलब 2 स्टेट वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नोड में 2 स्टेट वेरिएबल बना दो, ठीक है, x1 x2 और x1 डॉट और x2 डॉट, ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि x1 डॉट और x2 डॉट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बना दिए और उसके बाद इसका ये चीज़ वैल्यूज़ देख के
तुम इसका SFG बना लो। फिर SFG कैसे बनाते हैं ये पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो फाइनली देखो, ये हो गया तुम्हारा इनपुट, ये हो गया आउटपुट नोड, ठीक है। अब इस नोड से तुम सारे का सारा स्टेट वेरिएबल का कनेक्शन देखोगे। स्टेट वेरिएबल कौन है? x1 x2 स्टेट वेरिएबल है, x1 डॉट x2 डॉट भी स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर इसका 2 है, देखो इसका ऑर्डर 2x2 है, मतलब 2 स्टेट वेरिएबल होगा, ठीक है। और x1 x2 स्टेट वेरिएबल है तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी स्टेट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो देखो u से x1 कनेक्टेड है ये लाइन से, मतलब x1 डॉट, और ये ऐसे आया x1 कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। x2 अगर देखोगे तो ये भी ये ब्रोकन लाइन है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। और x2 देखोगे तो ये भी कनेक्टेड नहीं है, ये तो यहीं आके रुक गया ना। अगर ये यहाँ आता तो कनेक्टेड होता। इसका मतलब इनपुट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ ऑल द स्टेट वेरिएबल, तो ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। ये कंडीशन होता है, अगर सारे स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड नहीं है तो अनकंट्रोलेबल। आउटपुट देखो, आउटपुट तुम्हारा x1 से कनेक्टेड है, x2 से कनेक्टेड है, ठीक है। और स्टेट वेरिएबल क्या होता है? x1 x2, x1 डॉट और x2 डॉट भी होता है, समझे। इस क्वेश्चन में 2 ही स्टेट वेरिएबल होगा, x1 और x2, ठीक है। अब x1 से कनेक्टेड हो तो भी चलेगा और डॉट से कनेक्टेड हो तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो ये देखो 1 से कनेक्टेड है, 2 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब आउटपुट तुम्हारा स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड है, सारे के सारे स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। लेकिन यही अगर तुम फॉर्मूला में देखोगे तो ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला 0 आ गया मतलब अनकंट्रोलेबल, ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी करेक्ट आंसर दिया और SFG भी करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। देखो फॉर्मूला हमेशा करेक्ट देगा, SFG का आंसर कंडीशनल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो या क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन से हमें SFG बनाना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ ये वाला फॉर्मूला, तो हमें इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन भी बनाना होगा, ठीक है। हम दोनों से करेंगे। तो पहले इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बना, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ABC मैट्रिक्स आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो फॉर्मूला से हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल आया और अनऑब्जर्वेबल आया, ठीक है। अब यही चीज़ का अगर हम SFG बनाएं तब देखो क्या होगा। तो SFG बनाने के लिए क्या करना है, ये जो ABC आया है इसी से SFG बनता है, इसको हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे डिफरेंशियल वेक्टर आएगा, यहाँ पे स्टेट वेरिएबल वेक्टर आएगा, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स, और इक्वेशन बनाओगे तब जाके ये SFG बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल क्या है, तो देखो यहाँ का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 स्टेट वेरिएबल होगा, x1 x2 x3। अब ये तीनों स्टेट वेरिएबल अगर इनपुट से कनेक्टेड है तो मतलब सिस्टम तुम्हारा कंट्रोलेबल है, और तीनों स्टेट वेरिएबल आउटपुट से कनेक्टेड है, इसका मतलब अनऑब्जर्वेबल है, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे देखा जाता है, तो कनेक्शन देखने का, अच्छा पहले बता देते हैं। तो यहाँ देखो x3 x3 x2 x1। अब देखो x3 पे देखो तो x3 इससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट लाइन है, एरो भले ये हो लेकिन डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। तो x3 कनेक्टेड है। अब चेक करते हैं x2, तो x2 देखो ऐसे आया और x3 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x2 x3 से कनेक्टेड है लेकिन u से नहीं, क्योंकि u से अगर कनेक्टेड होता तो डायरेक्टली ऐसे आता, ठीक है। तो x2 u से कनेक्टेड नहीं है। 3 में से कोई भी कनेक्टेड अगर नहीं है तो सिस्टम क्या होगा? अनकंट्रोलेबल, ठीक है। x1 का भी चेक कर लेते हैं। तो x1 देखो ऐसे आता है और यहाँ पे आके रुक जाता है, मतलब u पे तो आया नहीं, ठीक है। और तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो सारा स्ट्रेट लाइन है तो हर एक चीज़ कनेक्टेड होगा, नहीं, वैसे नहीं, ठीक है। तो x1 तो तुम्हारा यहाँ पे आके रुक गया, तो सारा का सारा स्टेट वेरिएबल इनपुट से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ x3 है, इसका मतलब अनकंट्रोलेबल। आउटपुट से देखोगे तो x1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। x2 देखो ऐसे गया है और ऐसे गया है। अब ऐसे हम कैसे जा रहे हैं? एरो देख के, ठीक ना, ये SFG है, ठीक है। तो एरो देखे ये इधर चला गया, मतलब x2 भी कनेक्टेड है। x3 का अगर देखोगे तो नहीं, x3 कहाँ कनेक्टेड है? x3 नहीं कनेक्टेड है, इसका मतलब सिस्टम अनऑब्जर्वेबल है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा स्टेट वेरिएबल कनेक्टेड नहीं है आउटपुट से, ठीक है। तो इसमें आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। यहाँ देखो कंट्रोलेबल आया और यहाँ से अनकंट्रोल्ड, मतलब SFG तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं देता है हमेशा, ठीक है। यही कंक्लूजन निकला।